बासभा कटगी आजमखंड। ये पत्र बासभा कटगी को लिखा हुआ, आजमखंडी के निवासी। 1902 जब अपना जन्म भी नहीं हुआ। मेरे यहाँ जो बैठे हैं किसी का जन्म नहीं हुआ, सबका पत्र है। देखो, a certain person who had gone to Umdi and borrowed the Dashboard for a day only, वो एक आदमी जो उमदी पहुंचा था, उसने दासबोध की किताब उधार ले ली एक दिन के लिए, पढ़ने के लिए एक दिन के लिए मांग ली। But he went Bijapur without returning it. लेकिन वो उसको बिना लौटाए ही बीजापुर चला गया, बिना लौटाए चला गया। देखिए हमारी भी किताब ऐसे बहुत गई है, हम देखिए भूल जाते और फिर वो किताब कभी आती नहीं है, कभी आती रहती है। भले आदमी को चाहिए देते पर वो देती नहीं। A certain person goes to Umdi and borrowed the Dashboard for a day only. एक कोई आदमी जो उमदी में उमदी गया था, उन्होंने दासबोध को बारो किया, उधार लिया। बट he went away to Bijapur without returning it. लेकिन वो बिना इसको लौटाए बीजापुर चला गया। The man must be found out, and if he does not return the book by speaking soft words with him, he should be given a good beating. क्या कहते हैं? इस आदमी की तलाश की जानी चाहिए। और यदि मधुर भाषण से वो किताब नहीं लौटाता है, मधुर भाषण करो उसे नहीं लौटा दो, अगर वो नहीं लौटाता है, he should be given a good beating, तो उसकी अच्छी पिटाई करनी चाहिए। he should be given a good beating. But the book must be procured. इस किताब को हासिल करना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए। Procure, for after all, he acted nothing but his theft. क्यों उसका काम चोरी कहते हैं तो उसको चोरी है, सवा चोरी है। चोर को तो अच्छी पिटाई होगी। अंताजीपन ऋषभदार आजमखंडी। If during meditation one must experience God and Nirgun, how will there arise in him any idea about himself and that he is a separate individual entity or that he is devotee of God? यदि कोई ध्यान करे और ईश्वर का अनुभव करे, निर्गुण रूप में इम्पर्सनल ईश्वर का, निर्गुण ईश्वर का अगर वो अनुभव करे तो ये कैसे संभव होगा कि अपने अंदर वो विचार कोई धारण कर सके? कैसे ऐसा विचार उसके मन में कैसे पैदा होगा कि वह कोई एक अलग सत्ता है, उससे सत्ता को अलग है? ऐसा कैसे अनुभव होगा? जब जो मर्ज हो गया, बूंद अगर पानी में समुद्र में चली गई तो अपनी सत्ता तो खो बैठी। यदि आप पर्सनल ईश्वर में, निर्गुण ईश्वर में, जो सगुण नहीं है, निर्गुण है, तो जो आपका प्रवेश हो गया तो शरीर छूट जाएगा पीछे। आपकी चेतना मात्र जाएगी वहाँ। चेतना एक, तो मैं अलग से हूँ, कोई ऐसा भाव रहेगा कहाँ से? क्योंकि सारे विचार शरीर को लेके है। जैसे गहरी नींद में आपको ज्ञान रहता है कि हम, गहरी नींद में पता रहता है कि हम कौन है, भूल जाते हैं। क्यों? मन और शरीर से अलग हो जाते हैं।
इसलिए भूल जाते हैं। नहीं यही हम भूल जाते हैं तो उस सत्ता में घुसने पर मन और शरीर वहाँ भी गायब हो जाएगा। अंदर आरती में आता है ना, ज्ञानेश्वर जी की आरती, सेवती सब सुनता है मन वेदना लोग ले ज्ञान जागी जाने थी गोली अवतार पांडव रंग ज्ञान टीवी ले गया नहीं कनका से ताट कर गोपिका नारद तुम वो सम गया कर प्रकट हुए बोले विश्वनाथी के रमा जनार्दनी बैठ गई आरती गया महाकवि। वहाँ पर उन्होंने लिखा है जब आप प्रवेश करते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं तो बाहर शरीर है जाता है आपका। आपके मूल सत्ता में जब आप जाते हैं तो चैतन्य रूप से जाते हैं, जड़ शरीर बाहर रहता है। इनका बहुत नहीं मिला, इसका बहुत छूटी मिला और सत्ता का ज्ञान नहीं होता। That he is a separate individual entity or that he is a devotee of God. वह अलग कोई सत्ता है या ईश्वर का वो कोई भक्त है, ऐसा भाव ऐसे विचार उसके मन में आएगा कहाँ से? He too become as a person as God. वह भी उतना ही निर्व्यक्तिक हो जाएगा। पर्सनल निर्व्यक्तिक, कोई व्यक्तित्व तो नहीं होगा, निर्व्यक्तिक हो जाएगा। जैसा कि ईश्वर है ऐसा ही निर्व्यक्तिक वो हो जाएगा। Without there being any relational idea, वहाँ पर किसी प्रकार के संबंध सूचक विचार नहीं होंगे। रिलेशनल आइडिया, संबंध सूचक विचार, मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं भक्त हूँ, ये कोई ईश्वर का ऐसा कोई रिलेशन आप नहीं बना पाओगे, आप अलग हो जाओगे, शरीर से आपका संबंध छूट जाएगा। There being any relational ideas of the being the father or the son of anyone else, या तो आप किसी दूसरे के पिता हैं या किसी के आप पुत्र हैं, इस तरह का संबंध सूचक विचार आपको नहीं आएंगे क्योंकि आप शरीर से अतिरिक्त हो गए, भिन्न हो गए। शरीर से है विचार, शरीर है किसी का बेटा, आत्मा थोड़ी, आत्मा संसार का मालिक है, संसार को ऊपर नहीं है। वो शरीर में बैठता है तो शरीर के विचार पैदा होता है कि मैं अनु का बेटा हूँ, अनु का पिता हूँ। तो वहाँ प्रवेश होने पर शरीर से ही संबंध छूट जाएगा, तो आप न किसी के बेटे हैं न किसी के पिता है। This is the stage which one can be said to at which one can be said to be liberated from the relation of जीव, notion of जीव। यही वो सत्ता है, यही वो स्थिति है। दिस इज स्थिति, ये वो स्थिति है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जीव उठ के भाव से छूट चुका है, जीव उठ का भाव चला गया है, जीव रूपता उसकी समाप्त हो गई है। तभी ये बात, तभी इस स्तर पर ये बात मालूम पड़ेगी। जब तक शरीर का ज्ञान है तब तक आपको संसार का ज्ञान प्रधान लेने से आपको परमात्मा ज्ञान नहीं होगा। शरीर ज्ञान को भूलना है, ये आवश्यक है। और हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है क्योंकि हमारा संसार से संबंध इतना घनिष्ठ है और इतना प्राचीन है संबंध, हमें इससे मानने की आदत पड़ी हुई है। पर आदत तो बहुत मुश्किल छूट। आदत क्या है? हैबिट इज द सेकंड नेचर। नेचर आप छोड़ नहीं सकते, हैबिट क्या है? सेकंड नेचर है, इसको भी आप नहीं छोड़ सकते। और छोड़ोगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। और इसीलिए परमात्मा लोगों को कष्ट होता है कि अपने नेचर को छोड़ नहीं सकते, हैबिट्स को, संस्कारों को, विचारों संस्कारों को छोड़ नहीं सकते। जो संस्कार हमें जीव अवस्था में प्राप्त हुए हैं उन संस्कारों से दूर होना हमारे लिए संभव नहीं होता। यदि कोई कहता भी है तो हम मान नहीं सकते बात, और कल्पना करते हैं कि हम इन सबसे दूर है संबंधों से, कल्पना तो नहीं मान सकते।
यथार्थ ज्ञान होना चाहिए इसका। सोल इम्पॉर्टेंट, जीव का मतलब है कि बंधन में पड़ा हुआ आत्मा। एंड फ्रॉम दैट ऑफ द बीइंग और डूअर ऑफ एनी एक्शन, और इस जीव उठ के जीव सत्ता के समाप्त होने पर ही आप कर्ताओं के आप कार्यों के कर्ता भी नहीं रहेंगे। अगर आप जीव नहीं आत्मरूप है तो आप कार्यों के कर्ता भी नहीं, कर्तव्य भी अकर्ता हो जाएगा, क्योंकि आप आत्म प्रधान है। आत्म प्रधान होने पर आप कर्तव्य भी अकर्ता होते हैं, तो कर्ता सब प्रकृति में है, आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए वहाँ कर्तव्य तो नहीं है। सारी प्रकृति कर्म से भरी है, हम प्रकृति के अंश हैं, इसलिए हम कार्य से मुक्त होने के लिए हमें आत्मा में जाना पड़ेगा, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, तब हम कार्यों से मुक्त होंगे, अहंकार से मुक्त होंगे, अन्यथा नहीं हो सकता। नो डाउट सच ए वन विल स्टिल बी कॉल्ड ए डिवोटी ऑफ गॉड। ठीक है, वो ऐसा आदमी फिर भी ईश्वर का भक्त कहलाएगा। लोग ईश्वर की भक्ति करता है, डिवोटी कहते कहेंगे, बट ओनली इन द नेचुरल सेंस that he has the ability to participate in the nature of God। और वो केवल पारमार्थिक अर्थ में कहेंगे कि वह ईश्वर की प्रकृति में भागीदार होता है, पार्टिसिपेट भागीदार होना, वो ईश्वर की स्वरूप है, उसका नेचर है ईश्वर की, उसमें वो भागीदार होता है, कि पार्टिसिपेट करता है उसकी नेचर, दोनों में नेचर में एकता होती है, इसलिए पार्टिसिपेट होता है। घर में कुटुंबी लोग भोजन में सब पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों? क्योंकि एक कुटुंब है, और कुटुंब में जाते हैं तो दूसरा आ जाए तो बैठो हो जाके बिठा दो, बात करेंगे। निमंत्रण खाने पर हमारे संबंध नहीं है, हमारा कोई परिचय नहीं है, मिलने के लिए आया तो बैठो, वो नहीं कर सकता, मुझे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्यों? आपका संबंधी नहीं है। इस बात से ईश्वर के संबंधी बन गया था तो उसके नेचर से एक हो गए, तो आप उसकी क्रियाओं में पार्टिसिपेट करेंगे, ईश्वर की इच्छाएं आपकी इच्छाएं बन जाएगी, और आपकी इच्छाएं ईश्वर की इच्छाएं बन जाएगी, इतना पार्टिसिपेशन होगा, यानी इंटरपेनिट्रेशन होगा, एक का दूसरे को प्रवेश तो प्रवेश हो जाएगा, इस तरह का स्वरूप आपका बन जाएगा। नेचर ऑफ एंड नॉट इन द कॉर्डिनेट theistic सेंस ऑफ बीइंग द वर्शिपर ऑफ गॉड फ्रॉम द डिस्टेंस एज इफ, तो इस सेंस में उसको कहेंगे भक्त जो ईश्वर की प्रकृति में भागीदार होता है। एक इस अर्थ में नहीं मानेंगे, ऑर्डिनरी सेंस में नहीं है, थीस्टिक है ना, ईश्वरवादी। ईश्वरवादी में विचारधारा कैसी होती है? वर्शिपर ऑफ गॉड फ्रॉम ए डिस्टेंस, वह ईश्वर का भक्त होता है दूर से, ईश्वर की प्रतिमा को, कल्पना को किसी एक स्थान में बिठा के प्रतिष्ठापित करके मंदिर बना के और फिर उसकी पूजा करता है। तो किस सेंस में? थीस्टिक सेंस में। थीस्टिक सेंस तो कैसा होता है? थीस्टिक सेंस होता है कि ईश्वर मान करके आप पूजा करते हैं। तो वो कैसे भक्त कैसे कहलाएगा? नॉट इन द ऑर्डिनरी थीस्टिक सेंस, वो साधारण ईश्वरवादी भक्त नहीं है, जहाँ ईश्वर को हमसे भिन्न मान के हम उसे किसी भी स्थान को प्रतिष्ठापित करके उसकी पूजा करते हैं, मंदिर इत्यादि में उसकी पूजा करते हैं। तो थीस्टिक ईश्वर को मानना। कैसे मानना? ईश्वर के विषय में हम जानते नहीं, क्या करते हैं? फिर बाजार फोटो ले आते हैं राम जी की, कृष्ण जी की, या किसी को फोटो ले आते हैं
और मानते हैं ये ईश्वर है, ढोक लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ये सब काम करते हैं, लेकिन वो जीवन पर्यंत आपसे बोलते ही और आप मानती रहती, आपका संबंध कहाँ हुआ? संबंध तो उसे कहते हैं जो जीवन होता है, वो आपसे बोल पड़े तो यथार्थ में संबंध। वो तो मूर्ति के रूप में बैठा रहता है, तो बैठे रहता है। मैं कहते हैं प्रसाद खिला दो आपने, मैं तो प्रसाद होता है, और यदि प्रसाद नहीं भी चढ़ा हो तो महाराज तो इसलिए ऐसा कोई भक्त नहीं है। वो किस अर्थ में लगता है कि वह ईश्वर के अतः चैतन्य परमात्मा के स्वरूप में एकाकार होता है, उसका स्वरूप परमात्मा स्वरूप एक हो जाते हैं कि जैसे गंगा नदी समुद्र में प्रवेश करके एक हो जाती है, और एक होने के बाद आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से भक्त परमात्मा से एक होकर उससे बाहर नहीं आ सकता, अथवा परमात्मा रूप बन जाता है। आप कहने को तो भक्त है, लेकिन वास्तव में परमात्मा रूप है। कहने को भक्त है क्यों? सब लोग उसका परमात्मा स्वरूप जानते नहीं, इसलिए उसको कहते हैं भक्त है। लेकिन जिनके आपने मालूम पड़ता है कि इसका अंतर स्वरूप क्या है, वो जानते हैं कि परमात्मा रूप है, तो परमात्मा रूप तो उनको प्राप्त हो जाती है, ऐसी उपासना होती है। और ड्यूरिंग दिस कंडीशन ऑफ बीइंग वन विद गॉड, ईश्वर की सत्ता से एक होने की अवस्था में, ड्यूरिंग दिस कंडीशन ऑफ बीइंग वन विद गॉड, ईश्वर से एक होने की अवस्था में, he will neither be conscious of his age, sex or caste, तब वह उस अवस्था में अभी मेरी आयु क्या है इस विषय में उसको ज्ञान नहीं रहेगा, मैं स्त्री होऊंगा तो पुरुष को ज्ञान नहीं रहेगा, मैं किस जाति का हूँ ये याद नहीं रहेगा। तो जाति कैसे रहेगी? जैसे आप चंदन की लकड़ी और कैर की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, आम की लकड़ी, भिन्न भिन्न नाम की लकड़ियों को आग में डाल दें तो सब आग बन जाती है। फिर आग में निकाल के बता देंगे कौन सी कैर की लकड़ी, कौन सी आम की लकड़ी, सब राख बन जाती है, भिन्नता गायब हो जाती है। इसी प्रकार से जब आप ईश्वर में उत्थान कर जाते हैं, ईश्वर में जब आपका प्रवेश हो जाता है, तब आपका जीव रूप नीचे रह जाता है, शरीर रूप नीचे रह जाता है। तो शरीर है मतलब किसी कास्ट का, यह है किसी एज का, ईमान है तो एज है न कास्ट, वो तो अनंत है, निराकार है, शाश्वत है, उसकी कोई एज ही नहीं। आप उससे एक हो जाते हो तो आपकी एज कहाँ रहेगी? बताओ, आपकी एज कुछ नहीं होगी। You will neither be conscious of his age, sex or caste, nor is being low, sinful or degraded in any way. और न तो इस प्रकार से मानेगा कि मैं कोई नीचा प्राणी हूँ या मैं कोई पापिष्ट हूँ, नीच करूँ, नीच हूँ। इसी प्रकार से ये चीज़ उसके ध्यान में रहेगी। तो जब आदमी गहरे नींद में सोता है तो कितना भी दुष्ट और पापी हो, कितना ही पुण्यात्मा हो, कुछ भी याद नहीं रहता। गहरी नींद में सोने में बता देगा पापी हो पुण्यात्मा, आप बताए नहीं, शरीर से संबंध टूट गया तो फिर आप तो पापी नहीं पुण्यात्मा दोनों गए। तो जब अचेतन अवस्था में जाने पर आपके छूट जाते हैं तो गंभीर चेतन अवस्था में जाने पर सब अपने आप छूटेंगे, विकास रहेगी, क्रीड रहेगा, न आपकी सिंफुलनेस रहेगी, न आपका पुण्य रहे, कुछ भी आप करेगा नहीं। अशुद्ध चैतन्य रूप में निकल के परमात्मा में प्रवेश करेगा। His only consciousness will be of the name. वहाँ उसकी एक ही चिंता रहेगी, क्या? नाम की। नाम चलता रहेगा, नाम ऑटोमेटिक है, नाम किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, ये चैतन्य से उतरता है और आपके मन में प्रवेश करके स्वयं चलता है। यदि आप इसको अवसर दें, ये हमारे मन में क्यों नहीं चलता? इसलिए कि हम संसार को बहुत भरे बैठे हैं हृदय में, इसलिए उसको अवकाश ही नहीं चलने के लिए।
जैसे इस कमरे को मैं कोयले से भर दूँ और फिर को साहब आप इधर से वहाँ तक चले जाओ, तो सब कोयले कोयले भरे पड़े कैसे? हाथ पैर है आप जा सकते हैं, ये अवरोध भी बहुत बड़े। इसी प्रकार से अंतःकरण में इच्छाएं संस्कार इतने अधिक भरे पड़े हैं, संसार की वासनाएं भरी पड़ी है, उसे नाम चल नहीं सकता। नाम को चलने के लिए आपका हम ध्यान नहीं देते नाम पर, तो हमारी इच्छाओं पर ध्यान देता है। उसका अगर नाम पर ईश्वर के नाम पर हमारा ध्यान होता ही नहीं, तो चलेगा क्यों? और ये नाम पर ध्यान रहेगा तो चल जाएगा, और इतना तेज चलेगा जहाँ कूड़ा कचरा भी निकाल के फेंक देगा, कोयले वगैरह सब निकाल के फेंक देगा, उसमें इतनी शक्ति भी। His only consciousness will be of the name, उसकी एक ही चेतना रहेगी बात, नाम से परिचित होगा, नाम चलता रहेगा, दर्शन चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा, शरीर ड्रॉप हो जाएगा, शरीर चेतना ड्रॉप हो जाएगी, क्या बचेगा? नाम आपका अनुभव, ईश्वर का अनुभव और नाम दो बचेगा। ये समझता हूँ मुक्ति क्या होता कहते हैं, विजन ऑफ गॉड एंड ऑफ नथिंग है। देन द विजन ऑफ गॉड, ईश्वर का दर्शन, एक तरफ तो नाम रहेगा उसका, दूसरा दर्शन रहेगा। शरीर से निकल के आप नाम से परिचित रहेंगे और ईश्वर के दर्शन से, बाकी और सब गायब। ठीक हो गया The only consciousness will be of the name. The vision of God, vision etc. of God, ना गति और किसी बात का उसका ज्ञान नहीं रहेगा। उस चेतना में ज्ञान रह नहीं सकता, और कोई ज्ञान नहीं रह सकता। क्यों? कि वहाँ पर शरीर मन दोनों ही गायब होते हैं, बुद्धिमान तक कड़वीमान नहीं होता। आत्मा आत्मा बिना पैरों के चलता है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। आत्मा का तो ये स्वरूप है कि पैर नहीं सब नहीं चलता है, हाथ नहीं सब काम करता है, मन बुद्धि भी इत्यादि नहीं है, लेकिन सब भी मन बुद्धि को चलाता है। सारे संसार में भरा पड़े हैं, जितनी भी ठोस चीज़ें हैं उसका अवरोध नहीं बनती, सब में भरा पड़ा है। चैतन्य परमात्मा सब एक भरा पड़े हैं। तो काली में भक्त, इस काली में ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति को जब आप भक्त कहते हैं, क्योंकि ईश्वर से वो विभक्त नहीं है इसलिए भक्त है, ईश्वर से विभक्त नहीं रहता इसलिए भक्त रहता है, तो उसको हम ज्ञानी भी कह सकते हैं। भक्त और ज्ञानी में अंतर कहाँ रहा? ज्ञानी जिसको ईश्वर का ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? शरीर से शरीर की चेतना ड्रॉप हो गई है और ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर में प्रतिष्ठित हो गया, वही ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर के ज्ञान में प्रवेश कर जाना और उसमें स्थित हो जाना, ये ईश्वर का ज्ञान है। हमारी इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, और बुद्धि का ज्ञान नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया तो गई नीचे, फिर ज्ञान होता है। वो चैतन्य ज्ञान है, आपके मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत का ज्ञान है, और केवल नाम है और केवल स्वरूप दर्शन है, ईश्वर का दर्शन है। दो चीज रह जाती है। From whom have vanished all godless ideas, जिसके अंदर से सारे अधीश्वर से, ईश्वर से भिन्न विचार सब गायब हो जाते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं होता। ईश्वर रहता है, विचार होगा ही कहाँ? ईश्वर ही बना रहता है। His bhakti or devotion in the form of the meditation in the name of God enables him to see God. उसके जो भक्ति है, मेडिटेशन के द्वारा जो भक्ति करता है, ध्यान के द्वारा जो भक्ति करता है। ध्यान क्या है? ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे आप ईश्वर से एक हो जाते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। एकाकार हो जाते हैं ध्यान में। ध्यान करते वक्त वो परमात्मा आपके मन के अंदर उतर के आ जाता है चैतन्य रूप से, और आप से एक हो जाते हैं। ध्यान से होता है।
पुस्तक पे ध्यान देंगे, किताब पढ़ेंगे तो उसके विचार आपको मन में आ जाएंगे, एक हो गई नहीं होगी। और ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या समझोगे? संसार में ध्यान जाता होगा, हलवाई की दुकान में ध्यान जाता है लड्डू, तो लड्डू गया आपके पेट में, एक हो गया। जिस चीज़ पर आप ध्यान करोगे उससे एक हो जाएगा। हम संसार का ध्यान ज़्यादा करते हैं उससे एक है, उससे एक करते हैं। हम हमारा पिंड नहीं छूटता, उन्हीं वो इच्छा में रहती है। तो जब शरीरांत होता है तो हम दूसरे शरीर में वापस चले जाते हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, ये इच्छाओं की पूर्ति में फिर जन्म मिलता है। ऐसे जन्म श्रृंखला चलती रहती है, छुटकारा नहीं होता किसी का। लेकिन हमारा छुटकारा हो गया, ईश्वर का दर्शन हो जाए, ईश्वर से एक हो जाए, इच्छा रहे नहीं तो जन्म देगा किसको, कैसे जन्म मिलेगा? यमराज आपके पास नहीं आएंगे, जल्दी आपके पास कौन आएगा? ईश्वर का ज्वलंत रूप है, अग्रिमय रूप है, जिससे आप एक है तो वहाँ यमराज क्या झक मार जाएगा आपको? यमराज को आज्ञा नहीं है, उसके दर्शन की आज्ञा नहीं है। इस भक्ति का डिवोशन इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड enables him to see God। इस भक्ति के द्वारा वह ईश्वर का दर्शन करने में समर्थ हो जाता है, and to be one with him, और उसे एक होने में समर्थ है। देखना तो एक बात है, मैं लड्डू देखता हूँ, देख रहा है, लेकिन मजा कर है जब मैं खाऊं और उसे एक हो जाए। इसलिए ईश्वर से देखना, देवी देवताओं को देखना, ये एक बात है, और उससे एक हो जाना, तदाकार होना यार। तो हमारी पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से एक हो जाए, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। मम वांशो जीवलोके, जीव इस लोक में मेरा अंश है। तो बिंदु अगर जल का अंश है तो कहाँ उसको तृप्ति में लेके जाने में, जल में जाने मिलेगी। अग्नि में गई तो जल जाएगा वो बिंदु, पानी में गया तो सूख जाएगा बिंदु, कहीं उसको गति नहीं है। समुद्र में स्थायी शांति मिल जाएगी बिंदु। इसी वजह से जीव को क्यों ईश्वर का अंश है, इसलिए ईश्वर में निमग्न होकर ही उसको शांति मिलेगी, और कोई उपाय नहीं है। अदर्स बिकम लिबरेटेड ज्ञानी, और इसी प्रकार से ईश्वर से होने के बाद मुक्त ज्ञानी की संज्ञा मिलती है, उसको मुक्त ज्ञानी होता है। And his unison with God enables him further to feel no interest in God's object। और उसके ईश्वर से जो ऐक्य होता है, यूनिसन ऐक्य, ईश्वर से जो उसका ऐक्य होता है, उसे इस बात में समर्थ बना देता है कि अन्य ईश्वर से भिन्न रहित, ईश्वर से भिन्न चीज़ों में उसकी कोई रुचि नहीं रहती, कोई रुचि नहीं रहती। क्यों नहीं रहती रुचि थी कि संसार जो आनंद दे सकता है उसके अपेक्षा ईश्वर का आनंद कोटि गुना ज़्यादा है। इस आनंद में हमको प्रयास करना पड़ता है, वो आनंद आके हमें प्रवेश कर जाता है, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, हमें तो प्रयास छोड़ना पड़ता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास मत करो, ये प्रयास जरूरी है। कुछ प्रयास करो, शांत करो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए यही जरूरी है। हम क्या करते हैं, अशांत होकर प्राप्त करते हैं सब चीज़। अशांति जरूरी है, मन की अशांति जरूरी है, संसार की चीज़, चिंता चिंतन विचार कैसे करें, कैसे प्राप्त हो, ये हमारी प्रक्रिया है। जहाँ संस्तों को प्राप्त करें, ईश्वर को प्राप्त करने में ये प्रक्रिया काम नहीं आती। शांत होकर बैठ जाओ, नाम का स्मरण करो, ईश्वर ने गुरु ने दिया, उससे ईश्वर का आकर्षण होगा, रात में प्रवेश करेगा। शांत होकर करो ये काम। And his unison with God enables him further to feel no interest in godless subjects। ईश्वर से रहित जितनी भी चीज़ें हैं उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, which makes him a विरक्त। इस प्रकार से वह विरक्त बनता है। ईश्वर का जो भक्त है, ईश्वर का जो ज्ञानी है, उसी को विरक्त कहते हैं। विरक्ति की दशा वही प्राप्त होता है। संसार में कोई विरक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार की रुचि सबकी है। संसार में सबको इंद्रियां पकड़ के ले जाती है और अपने अपने विषयों में जाकर गाड़ देती है। इंद्रियों के द्वारा हमेशा वो संसार में लगा रहता है, संसार की प्राप्ति, संसार का आकर्षण उसको होता रहता है। तो संसार से अलग कैसे होगा? ईश्वर जब आकर के आपके अंदर बैठ जाएगा, उसका आनंद जब आप मान लेगा, वह आपकी दृष्टि के सामने प्रकट होकर के आप में प्रवेश कर जाएगा, आपसे तदाकार हो जाएगा वो, तब इस संसार के विषयों में आपको आनंद नहीं आएगा। नहीं तो आप संसार के विषयों के लिए छटपटाते रहेंगे,
दुखी होते रहेंगे, ये कारण दुखी रहेंगे। तो जीव को आनंद चाहिए, जीव को आनंद की कमी है, तो आनंदाश कम देखोगे यार जीव के अंदर। ईश्वर के सच्चिदानंद का अंश है वो, ईश्वर ने सृष्टि की और जीव बना के भेजा, जो आनंद आज कम कर दिया, उस आनंद के लिए छटपटाता है, उस सारा संसार उस आनंद के लिए छटपटाता हुआ भागता रहता है, उस आनंद की खोज में भागता रहता है, ये मिलता कहीं नहीं, क्योंकि प्रक्रिया ही नहीं है उसको मालूम कि कैसे आनंद मिलता है। आनंद तो ऐसी चीज़ है जिसमें आपको निवास करने के बाद आपसे हटेगा, वो प्रक्रिया नहीं मालूम है कैसे आनंद मिल जाए। इसलिए संसार की वस्तु में आनंद मिलते हैं, और जीवन पर्यंत मृत्यु काल तक आनंद ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं, वो नहीं मिलता। ईश्वर का आनंद ऊपर नहीं मिलता। क्या बन गया भाई? All this will be possible if the name of God, as imparted by Great Spirit, realized soul is unfailingly fixed in truth or mind. यह सब संभव हो सकेगा। ये जो ऊपर बातें बताई है ईश्वरानुभूति के संबंध में, ये सब बातें हो जाएंगी यदि कोई अच्छे संत ने आपको ईश्वर का नाम दिया हो, अच्छा संत, अनुभवी संत, ईश्वर का अनुभव, वो अपनी शक्ति भर के नाम में आपको दे, तो वो शक्ति प्रकट होगी आपके अंदर, विकिरण होगा उस शक्ति का, और वो सारे आपके अंदर फैल जाएगी वो शक्ति। तो गुरु के द्वारा, आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, अनुभवी गुरु के द्वारा नाम का दिया जाना आवश्यक। हर कोई नाम काम नहीं करेगा। वो नाम कैसा है जिसके अंदर शक्ति भरी हुई है, शक्ति नाम है, बीज नाम है, बीज मंत्र है। ये बीज है परमात्मिक जीवन का। जैसे बीज से वृक्ष पैदा होते हैं, इस बीज से परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान पैदा होता है, इसलिए बीज नाम, बीज मंत्र रहते हैं। वो आपको गुरु के द्वारा मिलेगा, अन्य कहीं कोई उपाय नहीं। यदि गुरु का आत्मज्ञान है, गुरु ज्ञानी है, तो अपने अंदर से अपनी चैतन्य शक्ति को नाम में भर के आपको दे देगा। नाम उतरता है ऊपर से, उनके मन में ऊपर से उतरता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो नाम उनको दे दीजिए, उस नाम से उनको लाभ होता है। अगर आपको मनचाहे तरीके से आप नाम लें, चाहे जो कुछ नाम लें, उसका कोई फल नहीं होता। गुरु का दिया नाम ही फलित होता है। ग्रेट रिलायंस सोल इज अनफेलेबली फिक्स्ड इन थ्रोट। वो कंठ के द्वारा या तो लिया जाए, निरंतर लिया जाए, या मन के अंदर लिया जाए, थ्रोट और माइंड। मन से लिया जाए, माइंड में या थ्रोट में, गले में, वो नाम निरंतर चलता रहे। इतना फिक्स हो जाए तो सच एक्सचेंज देयर विल बी एज मेनी effortless repetitions of name as there are effortless breaths during 24 hours, namely 21,600। ये इतना गढ़ जाएगा आपके अंदर, गले में, अमन में, कि बिना किसी प्रयास के इसका नाम का रिपीटेशन होता रहेगा, नाम चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। जितने आपकी सांस चलेगी, सांस पर आप जो नहीं लगा अपने आप चलते हैं। इस बार श्वास के साथ नाम भी चलेगा, और जितने श्वास है उसे उतना नाम भी मिलेगा। तो ये अफर्टलेस होगा। वो नाम जो गुरु ने दिया वो अफर्टलेस होगा, और वो नाम जो आप अपनी मर्जी से लेंगे उसको अफर्ट करना पड़ेगा। तो ईश्वर किसी कर्म का परिणाम नहीं है, किसी अफर्ट से नहीं मिलता। कर्म का परिणाम ईश्वर नहीं है। ईश्वर कर्म से रहित है, अकर्ता है, अकर्म से रहित है। आपको सहज मिलेगा, आपके अंदर नाम भी अपने आप चलेगा, गुरु का दिया नाम। मन अगर शांत है तो अपने आप चलेगा, और ईश्वर की प्राप्ति आपको अपने आप हो जाएगी। आपको वो क्रिया कर ईश्वर नहीं प्राप्त कर सकते। तो मंदिर के सामने झूठ जाओ, ढोल लगाओ, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति सहज है, आपके अंदर बैठा है। आप में भक्तिभाव होगा तो प्रकट हो जाएगा। नाम दिया हुआ है तो नाम की रिपीट करने से, नाम बारंबार लेने से वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। हर किसी नाम से एक काम नहीं हुआ।
Will not one who undergoes the spiritual discipline be said to be not different from the Brahman? कोई भी आदमी जो इस आध्यात्मिक साधना से गुजरता है उसे क्या हम ब्रह्म से अलग कह सकते हैं? वो ब्रह्म से अलग नहीं रहता, ब्रह्म से एक हो जाता है। Even though he may appear externally to others as being engrossed in the affairs of the world, यद्यपि बाहर से लोगों को ऐसा दिखाई पड़ सकता है कि वो संसार के कामों में उलझा हुआ है, बहुत अधिक उलझा हुआ है संसार कामों में, लेकिन संसार कामों में नहीं होता। भूत ब्रह्म जो भूतस्थो महात्मा भूत भाव में भूतों को धारण करना हो और भूतों को नहीं होता, ऐसा विचित्र काम नहीं होता। तो संसार के लोगों को भक्त ईश्वर ज्ञानी, ईश्वर से एकाकार ज्ञानी, संसार में उलझे हुए संसार कर्मों में रत ऐसा मालूम पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे उनको भारी भारी रुचि है संसार में, ऐसा मालूम पड़ेगा। लेकिन यथार्थ अंतःकरण में देखो रुचि बिल्कुल नहीं। लेकिन इस स्वरूप को जानने के लिए आपको भी ये स्वरूप प्राप्त करना पड़ेगा। खग जाने खगहीन की भाषा कहते हैं ना, खग जाने खगहीन। तो जो पक्षी है वही पक्षियों की बात जानते हैं। कौवा जो बोलता है कौवा ही समझ सकता है, कोयल बोलती कोयल समझती क्या बोल रही है। इस प्रकार से संतों के स्वरूप को सब नहीं समझ सकते हैं। साधारण आदमी, संसार में रहने वाले, काम करने वाले, संसारी इच्छाओं से प्रेरित होने वाले, उनको संत का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। संत जान जाते हैं, समझ जाते हैं। उन कार्यों के अंदर देखते हुए भी उनके प्रवेश करके उन कार्यों के मध्य से हृदय तक पहुँचे जान जाते हैं, उनके स्वरूप को जान जाते हैं। What can be said about it? This man, इस आदमी के लिए क्या कहा जा सकता है? Is he breathing or working like other beings? क्या दूसरे आदमी के श्वास प्रश्वास ले रहा है या काम कर रहा है? क्या कहते हैं? श्वास प्रश्वास जैसे ले रहा है, दूसरी लेते जैसे ले रहा है। हाँ सोचिए हम जैसे ही वो है। ये बहुत बड़ी भ्रांति होती है, संतों को समझना बहुत मुश्किल काम है। और is he conscious of himself as being the ultimate reality on account of meditating mentally and unceasingly on the name of God? यह अपने आप के लिए परिचित है, चेतन है अपने आप के लिए, एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में अपने आप को जान गया। वो सर्वोच्च ब्रह्म सत्ता ही है, ऐसा वो अपने आप को परिचित होता है। On account of meditating mentally and unceasingly, मैं मानसिक रूप से और निरंतर ध्यान करते रहने से, ईश्वर के नाम पर ध्यान करते रहने से, कैसा निरंतर और मानसिक रूप से कई लोग होते हैं राम 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 ऐसे करते रहते हैं। ये नाम का लेने का तरीका नहीं है। नाम का लेने का तरीका ये है कि आप मन में बोलो और मन में सुनो। मैं तो इस बुक से बोलो, मत इस कान में सुनो। मन के अंदर ही आपकी वाणी बोले, मन के अंदर ही आपकी कान हो जाए। मन में कान हो, मन में वाणी, ये कान हो, इनको छोड़। तो आप रात दिन करते हैं ये काम। आप विचार करते हैं तो आप उन विचारों को सुनते भी है, काम भी विचार प्रकट भी होते हैं। तो नाम का भी एक नाम भी आप मन ही मन बोलो, मन के मुख से बोलो और मन के कान में सुनो। आपके साधारण कानों मुख से मत बोलो और इन कानों से मत सुनो। Unceasingly the name of God. There is the answer is that whatever might be the manner in which the question is replied, तो इसका उत्तर यह है कि कोई भी तरीका हो जिससे इस प्रश्न का जवाब दिया जाए, he is none else but God. उसका वास्तविक रूप यह है उस भक्त का ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे ईश्वर ही है साक्षात। हम उसको मनुष्य मानते हैं कि हम हमारी सीमित बुद्धि है, हम उसके स्वरूप को नहीं जान सकते, इसलिए उसको मनुष्य मानते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा? लेकिन वो वास्तव में इसका ईश्वर रूप होता है।
With this difference, however, that whereas God is eternally disembodied, the Bhakta is embodied, does appear to be so to the onlookers, who is ever beyond the consciousness of his body. वह ईश्वर रूपी होता है, बस एक अंतर है ईश्वर में उसमें, एक अंतर है. With this difference, however, whereas God is eternally disembodied, ईश्वर तो शाश्वत रूप से अशरीरी है, शाश्वत रूप से अशरीरी, शरीर नहीं उसका, शाश्वत रूप से अशरीरी है. भक्त एम्बॉडी, भक्त प्रारंभ में शरीरी होता है, शरीर धारण किया हुआ होता है. And does appear to be so to the onlooker, और दृष्टाओं को, देखने वालों को वह ऐसा दिखाई भी पड़ता है कि शरीरधारी है. Though he is ever beyond the consciousness of the body, यद्यपि वह हमेशा अपने शरीर चेतना से अलग होता है. शरीर चेतना से अलग होना ही मूल बात है, यही भक्ति का लक्षण है. जहाँ पर भी शरीर चेतना से अलग हो गई, परमात्मा चेतना में स्थित हो जाए और फिर भी शरीर काम करे. अतः वहाँ की वहाँ चेतना जो आपकी चली गई है वो इसको डायरेक्ट करेगी. आप शरीर से काम करते हुए, काम करने वाले होते हुए भी आत्मा के द्वारा काम करवाया जाएगा आपसे. आत्मा आपके द्वारा काम करवाएगा, उसकी शक्ति से आत्मा को, इच्छा, इसकी इच्छा से सब काम करोगे तो फिर आप आत्मरूप हैं. अगर आत्मा की इच्छा से सब काम होंगे आपके, तो परमात्मा आपसे भक्त रूप में संसार में रख के अपने ज्ञान का प्रसार करवाएगा. भक्त अगर कोई है तो वो बैठ के उसको इस तरह से नियंत्रित करेगा, भगवान नियंत्रित करेंगे उनके ज्ञान का वो विस्तार से लोगों से मिले, लोगों के बीच में बैठे, उनको ज्ञान की बात बताए, उनको वो अनुभव दे. इतना ही काम नहीं कि बोल देर बताते नहीं, साक्षात अनुभव ही देना पड़ता है. अपने सामने बैठा है उनको अनुभव दे, नाम दे, उनको अनुभव दे, उनको भी दिखाई पड़ रहा है साक्षात है, उनको भी अनुभव आने लगना चाहिए. उसे कहते हैं भक्त. ज्ञानी भी उसी का नाम है. ईश्वर से एक हो जाना ये भक्ति भी है, क्योंकि अभिभक्त नहीं है उनसे, और ईश्वर को ज्ञान कहते हैं. वो चैतन्य ज्योति, उसको ज्ञान कहते हैं. वे पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, मानसिक विचारों से उत्पन्न हुआ ज्ञान नहीं है, संसार में प्रकृति को खोद के ज्ञान प्राप्त करते वैज्ञानिक को ज्ञान नहीं है. ज्ञान है आप इन सबसे, मन से, इंद्रियों से अलग होकर उस चैतन्य के विषय में, चैतन्य को आप जाने और उसे एक हो जाए, उसको नाम कहते हैं ज्ञान. उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता. देखिए अब आगे टॉपिक बढ़ाएगा. बस करें, आगे टॉपिक 5 मिनट सिमटेगा नहीं.